नमस्कार, जय हिंद साथियों मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जब से लोकसभा चुनाव का डेट का जो है ऐलान हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ विपक्ष के लोग या विपक्ष से जुड़े हुए जितने मीडिया के समूह हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है पर्सनल जीवन के बारे में या पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में जो है लगातार अनाप-शनाप टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उनके पिछले जीवन के बारे में। या कहें कि उनकी वाइफ यशोदाबेन को लेकर तमाम अनाप-शनाप की टिप्पणियाँ जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा-सीधा जहर उगल है। तो ये सब सारी चीज़ें सुनकर या देखकर हैरानी होती है और एक चीज़ें ये भी क्लियर होती है कि आपको बता दें विपक्ष के पास कोई भी कभी भी विज़न नहीं रहा है। ना ही उनके पास कोई भी चुनाव में मुद्दा है कि हाँ, वो किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। वो केवल और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पर्सनल जीवन या पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में ही अनाप-शनाप बोल सकते हैं, कीचड़ उछा सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेके मैं आज कंपैरिज़न करूँगा, जिस पे मतलब ये चीज़ें तो क्लियर ही हो जाती हैं कि पिछले 10 सालों में जितना बदलाव देश में हुआ है, वो वाक़ई लाजवाब और काबिल-ए-तारीफ़ हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, तो शायद आपको कहीं न कहीं अपनी आँख को खोलने की ज़रूरत है और चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि मतलब हाँ, कि क्या बदलाव हुआ है। दूसरी चीज़ सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ रोड का मुद्दा। 2014 से पहले आपको लगभग रोडों की स्थिति ये दिखती होगी कि मतलब वो जितने भी हाईवेज़ वगैरह होंगे, बड़े-बड़े हाईवेज़ वगैरह होंगे, वो केवल शहर एरिया से कनेक्ट थे। आज के टाइम में स्थिति ये बनी है कि भाई ऐसा कोई भी गाँव नहीं बना है जिससे 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में एक हाईवे नहीं गुजरता हो। आप पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल का रेट उस टाइम भी जो है मनमोहन सिंह की सरकार में भी 81 से 82 रुपये हुआ करता था, लेकिन रोड की क्वालिटी क्या थी? पुअर नहीं थी, पुअरेस्ट थी। मतलब इतनी गंदी क्वालिटी थी कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। गाँव में हो सकता है कि आप इधर 15 रुपये पेट्रोल में बचा रहे हैं, उधर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो जा रहा है, उसकी गाड़ी का वायरिंग खराब हो जा रही है, अनदर फॉल्ट आ रहा है, मतलब रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ होने की वजह से। आज के टाइम में क्या स्थिति है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर हो गया है कि आप किसी भी 2 बड़े शहरों पे अगर आपको जाना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे 2 से 3 किलोमीटर में हाईवे मिल जाएगा और प्रॉपरली आप बेहतरीन तरीके से अपनी यात्रा को एन्जॉय कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं देखता हूँ कि आज ये आते हैं, जितने भी चमचे हैं, ये आते हैं सोशल मीडिया पे टीवी पे बताते हैं कि जो है सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है। कभी इसमें स्मृति ईरानी जो है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए मतलब हल्ला करती थी। आपको बता देते हैं कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले आप डाटा निकाल लीजिएगा कितने लोगों को सिलेंडर मिला है और कितने लोग उस टाइम जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। शायद पूरे गाँव में इक्का-दुक्का लोग जो कि बहुत पैसे से संपन्न हुआ करते थे, उनके पास सिलेंडर हुआ करता है। आज के टाइम में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप जान के हैरान होंगे कि लगभग घरों में आज सिलेंडर पहुँच चुका है। आप गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन जो उनका विज़नरी चीज़ें हैं, उनको भी आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि यार और जो लोग 400 का वादा करते हैं, पता नहीं वो कहाँ से 400 की चीज़ें के 400 का सिलेंडर खोज रहे थे। मैं तो उस टाइम भी मतलब ये हज़ार-हज़ार 1200 रुपए, यहाँ तक कि ब्लैक में 1500-1500 रुपए तक का सिलेंडर खरीदा जाना पड़ता था। मजबूरी में नहीं मिलती थी, ये स्थिति थी। टेक्नोलॉजी को ले लीजिए कि रिचार्ज की स्थिति ये थी कि मतलब टॉक टाइम मिला करता था 100-100, 150-150 रुपए में, वो भी खत्म हो जाए 1 हफ्ता, 10 दिन, 14, 15 दिन में। आज स्थिति ये बनी है कि आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम रिचार्ज में 150 से पौने 200 के बीच लगभग आपको बहुत सारे प्लान आसानी से अवेलेबल हैं और आप रिचार्ज करा सकते हैं और पूरे महीना जो है रिचार्ज का, डाटा का, दोनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये सब सारे बदलाव आपको नहीं दिखते हैं, बस केवल और केवल मैं देखता हूँ मतलब कांग्रेस पार्टी पर या उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के पास या उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, मतलब किसी के पास कोई विज़न नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के पर्सनल जीवन को लेके या उनकी पार्टी के नेताओं के पर्सनल जीवन को लेके आप पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में आएँगे, तो ऐसा कांग्रेस पार्टी में कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। मैं सबको जानता हूँ, कौन किस लेवल तक का है और सबकी बखिया उधेड़ सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती हैं। हर व्यक्ति का अपना एक पास्ट होता है, हर व्यक्ति का एक कुछ पिछला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बार-बार कूड़ेदार जाए, उसके बारे में आना-शना बोला जाए। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री के बारे में आना-शना टिप्पणी करना ये पूरी तरीके से गलत है और प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से सनातन धर्म का ध्वजवाहक जो है लेके चले हैं और जहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, कुछ लोग मैं ये देखता हूँ कि वो टीवी मीडिया पे बताते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा जो है, राम मंदिर का मुद्दा मोदी ने सॉल्व कर दिया, अपने बच्चों को राम मंदिर में पढ़ने के लिए भेजो, इलाज हो तो राम मंदिर में कराओ। अरे गधू, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। पटना का हनुमान मंदिर है, वो 4-4, 5-5 अस्पताल चलाता है, 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज चलाता है और आज राम मंदिर से भी इतना टैक्स आ रहा है पैसे से कि वहाँ से भी जो है अच्छा खासा अस्पताल और कहीं न कहीं विद्यालय बनाने की तैयारी हो रही होगी। पहले अपने दिमाग को दुरुस्त करो। जो सनातन धर्म के प्रति, जो राम के प्रति आपके मन में इतनी नफ़रत भरी है, पहले उन सब चीज़ों को निकालो भैया, चीज़ों को एनालाइज़ करो। देखो दुनिया बहुत बदल रही है। सनातन जो धर्म था हमेशा से ही शांति का प्रतीक रहा है, हमेशा ही से ही चीज़ों को आगे ले जाने में या डेवलप करने में वाली चीज़ें होती है सनातन धर्म में। अब मैं देखता हूँ हमेशा अनाप-शनाप चीज़ें बोलना, राम को लेके बोलना, सीता को लेके बोलना, मतलब अनाप-शनाप चीज़ें कमेंट करना, ये कहाँ तक शोभा देती हैं। तो इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं एनालाइज़ करना होगा पार्टी को। आपको न्योता दिया जाता है, निमंत्रण एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस अनाप-शनाप चीज़ें सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ फैलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के या देख के हैरानी होती है। आप सभी लोगों की कांग्रेस पार्टी के विज़न